हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे। आपके पास 500 बैलों की जोड़ी थी, जिनकी देखभाल के लिए 500 गुलाम थे। हर गुलाम की एक बीवी और जरूरत के लिए माल था। आपके 13 बेटे थे। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बड़े मेहमान नवाज थे। बेवाओं की किफायत करते, जरूरतमंद मुसाफिरों की मदद फरमाते और जब तक किसी को खाना नहीं खिला लेते थे, खुद नहीं खाते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तूने मेरे बंदे अय्यूब को कैसा पाया? वह बोला, मौला तूने उसे हर तरह की खुशहाली दे रखी है। अगर वह तेरा फरमाबरदार है तो क्या ताज्जुब है मौला, तू मुझे उस पर तसल्लत दे दे। अल्लाह ताला ने शैतान को छूट दे दी। शैतान ने सबसे पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकान ढा दिया, जिसमें आपके सारे बेटे दबकर मर गए। शैतान भागा हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। देखा वह नमाज पढ़ रहे हैं। वह बोला, ए अय्यूब, तुम यहाँ रब की इबादत कर रहे हो और वहां उसी रब ने तुम्हारे बेटों को हलाक कर दिया। आपने नमाज पूरी की और कहा, रब का शुक्र है कि उसने मुझे औलाद के फितने से निजात दिलाई। शैतान वहां से पलटा और इस बार आपके सारे मवेशी जानवर मार डाले। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। आप वैसे ही नमाज पढ़ रहे थे। शैतान ने कहा, अय्यूब, ऐसे रब की इबादत कर रहे हो जिसने तुम्हारे सारे मवेशी खत्म कर डाले। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज पूरी करके कहा, रब का शुक्र है कि उसने मुझे दुनिया के माल से निजात दे दी। शैतान ने इस बार आपके सारे बागात, सारी जायदाद खत्म कर दी और आपके पास गया। देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। बोला, ए अय्यूब, तुम यहाँ नमाज में लगे हुए हो, उधर तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी सारी जायदाद का सफाया कर दिया। आपने नमाज पूरी करके कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जायदाद से भी बेनियाज कर दिया। शैतान चिढ़ गया। नमाज की हालत में ही उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक में फूंक मारी, जिससे आपके पूरे बदन में आंवले पड़ गए। फिर उन छालों में खुजली पैदा हुई। नाखूनों से उन्हें खुजाते यहाँ तक के नाखून भी गिर गए। फिर मोटे टाट से खुजाने लगे। उससे भी चैन न मिला तो पत्थरों से खुजाने लगे, यहाँ तक कि सारा गोश्त गल गया और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। फिर अल्लाह का हुक्म यूं हुआ कि उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। एक रिवायत में है कि 12,000 जोड़े कीड़े पैदा हुए थे। एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाने लगा। जख्मों से वो आने लगी। बस्ती वालों ने बस्ती से बाहर एक घूरे पर ले जाकर डाल दिया और सब लोगों ने आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया। आपकी खिदमत को एक बीवी रहमत बिनते फुरकाइम इब्ने यूसुफ ही आपके पास रह गई। उन्होंने एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह से अपने लिए दुआ कीजिए। फरमाया कि आशाइश की मुद्दत कितनी थी? उन्होंने कहा, 80 साल। फरमाया, मुझे अल्लाह से हया आती है कि मेरी आजमाइश की मुद्दत आसाइश से कम हो। एक बार शैतान उनकी बीवी के पास आया और एक बकरी का बच्चा देकर कहा कि इसे अय्यूब को दे दो और कहो कि मेरे नाम पर जिवाह कर दे तो अच्छे हो जाएंगे। बीवी साहिबा ने जाकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा तो उन्हें जलाल आ गया। फरमाया, तू मुझे हलाक करना चाहती है। अगर अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत से निजात दी तो तुझे 100 कौड़े मारूंगा। तू मुझे हुक्म देती है कि गैर अल्लाह के नाम पर जिवाह करूं। आपने उन्हें भी भगा दिया और अकेले रह गए। इधर कीड़े खत्म होते होते 2 रह गए। उनमें से एक ने आपके दिल पर मुंह मारा, एक ने आपकी जबान पर। तब आपने दुआ फरमाई, ए रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दुआ इसलिए नहीं मांगी थी कि आपके हाथ से सब्र का दामन छूट गया था, बल्कि जब एक कीड़े ने आपकी जबान पर मुंह मारा और दूसरे ने आपके दिल पर, तो आपको फिक्र हुई कि जबान जिक्र इलाही का जरिया है और दिल फिक्र इलाही का जब यह ना रहेंगे तो बंदगी का हक कैसे अदा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको साबरीन के झुमरे से नहीं निकाला। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि अपना पांव जमीन पर मारो, तुम्हें ठंडे पानी का चश्मा मिलेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव मारा तो एक चश्मा जाहिर हुआ। हुक्म दिया गया, इससे गुस्ल करो। आपने गुस्ल किया तो ज़ाहरी बदन की सारी बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम चले। फिर हुक्म हुआ कि जमीन पर पांव मारो। फिर एक मीठे और ठंडे पानी का चश्मा जाहिर हुआ। अब हुक्म हुआ कि इसका पानी पियो। आपने पिया तो अंदर की सारी बीमारियां दूर हो गईं और आपको अल्लाह ताला ने आपका सारा माल दोगुना करके लौटा दिया और तमाम औलाद को जिंदा फरमा दिया।